वैसे तो दुनिया में 57 से अधिक इस्लामिक देश मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस धरती पर एक देश ऐसा भी है जहां पर कुरान के पढ़ने और इस्लाम की तबलीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस देश में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है और हालात ये हैं कि अगर आपके घर में कुरान और बाइबल जैसी धार्मिक किताबें पाई जाती हैं तो इसके लिए आपको सजाए मौत हो सकती है। बाहरी जापान के शहरों पर बसा उत्तर कोरिया दुनिया के लिए डिक्टेटरशिप की मिसाल बन चुका है। कहने के लिए तो यहाँ लोकतंत्र है, लेकिन अगर यहाँ किसी का राज चलता है तो वो है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद और गिरजा घरों को बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब थी, जो अब घटकर 0 हो रही है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर बाहर चले गए हैं या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान द्वारा ईरान एम्बेसी में रहने वाले लोगों के लिए एक मस्जिद बनाई गई थी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एम्बेसी के लोग ही कर सकते थे। अगर नॉर्थ कोरिया का कोई भी मुसलमान इसमें दाखिल होने की कोशिश करता तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता। नॉर्थ कोरिया में कुरान का बेचना, कुरान का छापना और कुरान को पढ़ना और किसी भी इस्लामिक लिटरेचर को प्रसारित करना पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर कोई इंसान कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करता हुआ पाया जाता है तो उसे सजाए मौत हो सकती है। यह दुनिया का अकेला देश है जहां पर आपको इस्लामी इतिहास से जुड़ी कोई किताब नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया अपने देश के नागरिकों के से जुड़ी हर चीज को नियंत्रित करता है। उन्हें क्या देखना है, क्या पहनना है और क्या खाना है, इसे वहाँ का शासक किम जोंग उन तय करता है। यहाँ तक कि इस देश में हर इंसान इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिन लोगों के घर पे इंटरनेट कनेक्शन है उन पर भी निगरानी रखी जाती है कि वो क्या देखते हैं और क्या सर्च करते हैं। हाल ही में किम जोंग ने 22 साल के एक नौजवान को सिर्फ इसलिए सजाए मौत दी क्योंकि उसने दक्षिण कोरिया की कोई फिल्म देख ली थी। नॉर्थ कोरिया में कुरान हमेशा से बैन नहीं था, बल्कि यहाँ सदियों तक मुसलमान कुरान और इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। लेकिन 1948 में अचानक सब कुछ बदल गया जब यहाँ का शासन किम जोंग के दादा के हाथ में आया। किम जोंग के दादा ने सत्ता पर काबिज होते ही पुराने सारे कानून रद्द कर दिए, इस्लाम सहित अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐलान करवा दिया कि नॉर्थ कोरिया में बस अब एक ही धर्म होगा और वो है किम जोंग उन। किम जोंग के दादा के दौरे हुकूमत में नॉर्थ कोरिया ने एक नई विचारधारा को विस्तार देने का काम शुरू किया, जिसे चूजे ऑडियोलॉजी भी कहा जाता है। इसके तहत लोगों को धर्म छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। लोगों से कहा गया कि अगर उन्हें किसी की भी इबादत करनी है तो वो हैं किम जोंग उन और उनके बाप दादाओं की। वही नजरिया था जिसके तहत आज नॉर्थ कोरिया में किम जोंग के 500 से अधिक स्टैचू बनाए जा चुके हैं ताकि लोग उसके आगे सजदा कर सकें। नॉर्थ कोरिया की इस विचारधारा का मुसलमानों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। नतीजे में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जेलों में डाल दी गई। कोरिया युद्ध के बाद तो मानो मुसलमान और ईसाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मस्जिदें बंद कर दी गई, गिरजाघर तबाह कर दिए गए, हर उस संस्था पर पाबंदी लगा दी गई जहाँ से इस्लाम की तबलीग का काम किया जाता था। अब ऐसी स्थिति में मुसलमानों के सामने दो ही तरीके थे, या तो वो अपना धर्म छोड़ दें या फिर उत्तर कोरिया से हिजरत कर जाएं, क्योंकि सत्ता ऐसे जालिम लोगों के हाथ में थी जिनके लिए कानून और इंसाफ का कोई मायने नहीं था। खानदान ने हर उस चीज पर पाबंदी लगा दी थी जो कि उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकती थी, और कुरान पर पाबंदी की वजह यही थी जो सर अल्लाह के सामने झुक जाए वो सर फिर किसी और के आगे नहीं झुकता। नॉर्थ कोरिया में मुसलमान आज भी अपनी मजहबी पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्हें ना तो ईद मनाने की आजादी है और ना ही खुलेआम अपनी धार्मिक पहचान बताने की, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान अपने धर्मों पर टिके हैं। वहीं दूसरे धर्मों के लोगों ने नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनके सामने सजदा कर दिया। नॉर्थ कोरिया में मस्जिदें भले ना हो, मुसलमान खुफिया तौर पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों ने कुरान सिखाने के लिए उसे मुंह ज़बानी याद कर लिया है ताकि वो आसानी से आने वाली नस्लों को कुरान सिखा सके। नॉर्थ कोरिया के इस इतिहास को देखकर टर्की की याद आती है। कभी टर्की में भी इस्लाम और कुरान पर पाबंदियां लगा दी गई थी। लोगों ने कुरान को सिखाने पर
जेलों में डाल दिया था। लेकिन आज वही टर्की है, इस्लाम का सबसे बड़ा शहर बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ कोरिया में भी मौजूद 3000 मुसलमान की आबादी बढ़कर 300 करोड़ में जरूर बदल जाएगी, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। उतना ही ये उभरेगा जितना दबाओगे। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।